हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम बना रहे हैं जिनमें हम लोग बहुत सारे पैटर्न सीखने वाले हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टार वाला पैटर्न बनाना सीखा था। अगर आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप जाकर के मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं इसी सीरीज में दूसरा प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम है हमारा ट्राइंगल पैटर्न विद नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर भी यहां पर प्रिंटिंग में बहुत स्पेसिफिक है। मेरा जो पहली लाइन है उसमें प्रिंट हो रहा है 1, सेकेंड लाइन में प्रिंट हो रहा है 1 2 और थर्ड लाइन में प्रिंट हो रहा है 1 2 3। ठीक है, यानी जिस नंबर की लाइन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और वहीं तक ये काउंटिंग जा रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, जब भी हम इस तरीके के पैटर्न्स के प्रोग्राम बनाते हैं, उन पैटर्न्स के प्रोग्राम के अंदर हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, और दूसरा, ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो यहां पर भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। हम हमारे प्रोग्राम के अंदर दो लूप्स बनाएंगे क्योंकि हमें दो टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क हमें परफॉर्म करना है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो सेट करना, और दूसरा हमारा जो टास्क है वो है ईच लाइन के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट कराना। फिर हम लोग ये लॉजिक सोचेंगे कि जो हम लोग वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था स्टार प्रिंट कराने थे, वहां पर स्टार था, कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान था। वैसे तो ये भी आसान है, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा लॉजिक बनाना पड़ेगा। लॉजिक क्या बनाना पड़ेगा, हमें यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम लोग इनर वाला लूप सेट करेंगे, यानी कि जब हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट कराने वाला लूप सेट करेंगे, तो हम उसे इस तरीके से सेट करें कि वहां पर हम लोग काउंटिंग प्रिंट करा सकें 1 एंड 1 2, देन 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। तो यहां पर भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम फिक्स 5 लाइंस के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, और उस प्रोग्राम को बना करके हम इस लॉजिक को पहले समझेंगे, और सबसे आखिरी में, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो के आखिरी में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा इस प्रोग्राम को किसी वेरिएबल से कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर हम जो भी उस वेरिएबल की वैल्यूज इनपुट कराएंगे, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस हमारे उस ट्राइंगल के शेप में प्रिंट हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले दो लूप चलाने हैं, यानी कि ये प्रोग्राम है नेस्टेड लूप का। हमें पहला जो लूप चलाना है वो चलाना है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, और दूसरा जो लूप चलाना है हमें वो चलाना है ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस है हमारी 5। ठीक, तो हम एक सिंपल लूप स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक जा रहा है, 5 तक। तो 1 इज लेस देन 5 प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन 5 प्लस प्लस 3, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5 एंड 5 इक्वल टू 5। तो ये लूप 5 टाइम चलेगा क्योंकि इस लूप की जो कंडीशन है वो 5 टाइम सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हम दूसरे लूप के अंदर आते हैं, और ये वाला जो हमारा लूप है ये प्रिंट करने वाला है वैल्यूज, है ना, और जो वैल्यूज है वो हमें सेम लाइन में प्रिंट करानी है। तो देखिए जावा के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं प्रिंट करने के लिए। एक होता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और दूसरा ऑप्शन होता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, है ना। तो जो प्रिंट होता है वो सेम लाइन में प्रिंट करने का काम करता है, और प्रिंट ln हर बार लाइन चेंज करने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें जो लाइन प्रिंट करानी है, जो वैल्यूज प्रिंट करानी है, वो हमें सेम लाइन में प्रिंट करानी है, और जब वो वैल्यूज प्रिंट हो जाएं उसके बाद हमें लाइन चेंज करानी है। तो ये वाला जो लूप है वो किसके लिए है, वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, और वैल्यू हमें कहां प्रिंट करनी है, सेम लाइन में। तो हम यहां पर यूज करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे वो अभी डिसाइड करते हैं थोड़ी देर में, है ना। और जब ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद हमें क्या कराना है, उसके बाद हमें लाइन चेंज करानी है। तो लाइन चेंज कराने के लिए हमें यूज करना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो वो कहां पर आना चाहिए, वो हमारा, ये हमारा जो लूप है वो है नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए। तो हर लाइन की वैल्यू प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए। तो इस लूप को खत्म होने के बाद और इस लूप के शुरू खत्म होने से पहले, यानी इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्वैप स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यानी हम देंगे यहां पर प्रिंट ln, और ये होगा हमारा ब्लैंक, जो कि हमारा लाइन चेंज करने का काम करेगा जब हर लाइन में वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें ये वाला लूप सेट करना है, और इस लूप को हम कैसे सेट कर सकते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम वैल्यू प्रिंट कराएं तो हमें वैल्यू प्रिंट करानी है पहली बार में 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3। ये वैल्यूज वेरी कर रही हैं, ये वैल्यूज वेरी कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लूप है हमारा, जो
इनर वाला जो लूप है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज वाला लूप है, वो हमें किसी वेरिएबल के इक्वल कराना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है जो वेरी करे, और यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो हमें ये पॉइंट तो क्लियर है कि हमें किसी वेरिएबल के इक्वल चलाना है, और वो वेरिएबल भी ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू पहली बार में 1 होगी, सेकेंड टाइम में 2 होगी, थर्ड टाइम में 3 होगी, एंड देन फोर्थ टाइम में 4, एंड नेक्स्ट टाइम में 5 एंड सो ऑन, है ना। और यहां पर अब हम एक चीज और देखेंगे। अब आप ये देखिए यहां पर क्या फिक्स है और क्या वेरी कर रहा है, ये दो चीजें और आप देखिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लूप की स्टार्टिंग है, ये जो हमारा प्रिंटिंग की स्टार्टिंग है, ये हर बार 1 से स्टार्ट हो रही है। हर लाइन की जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 1 है ना। पहली लाइन में भी 1, सेकेंड लाइन में भी 1, और सेकेंड लाइन में क्या हो गया 1 2, क्योंकि ये सेकेंड नंबर की लाइन है। थर्ड लाइन भी स्टार्ट कहां से, 1 से, और कहां तक जा रही है 1 2 3, यानी कि ये लूप चल रहा है 3 बार। लेकिन यहां पर फिक्स क्या है, फिक्स है 1, और 1 कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग क्या बताती है हमें लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम इससे ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो लूप है वो कहां से स्टार्ट होगा, हर बार 1 से स्टार्ट होगा। ये लूप हमने चलाया जे के लिए, तो ये लूप कहां से स्टार्ट होगा, ये लूप स्टार्ट होगा हमारा 1 से, क्योंकि हर बार स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो एंड वैल्यू है, हर लाइन की जो एंड वैल्यू है वो वेरी कर रही है। पहली बार में ये 1 पर एंड हो गया, सेकेंड टाइम में ये 2 पर एंड हो गया, थर्ड टाइम में ये 3 पर एंड हो गया, फोर्थ टाइम में ये 4 पर एंड हो गया। तो ये वेरी क्या कर रहा है, यहां पर वेरी कर रहा है एंड, है ना, एंड। तो जो लूप होता है वो एंड कहां पर होता है, वो कौन बताता है लूप को, या लूप के अंदर क्या डिसाइड करता है कि लूप कहां जाकर के एंड होगा। लूप की कंडीशन ये डिसाइड करती है कि आप लूप का, आपका जो लूप है वो कहां जाकर के एंड होगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, यहां पर एक कंडीशन लगानी है, और वो ऐसे लगानी है कि वो किसी वेरिएबल के इक्वल हो, और वो ऐसा वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू पहली बार में 1 हो, सेकेंड टाइम में 2 हो, थर्ड टाइम में 3 हो। यानी हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन को किसी वेरिएबल के इक्वल सेट करेंगे। मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आप ये देखिए यहां पर पहली वैल्यू 1, 1 के बाद है 2, तो 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इक्वल टू 2। थर्ड लाइन में लास्ट वैल्यू क्या है 3, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज इक्वल टू 3, इसलिए मैंने यहां पर लगाया है लेस देन इक्वल टू। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है i, जिसकी पहली वैल्यू 1 है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो वैल्यू प्लस प्लस करने के बाद क्या हो जाएगी 2, थर्ड टाइम में क्या हो जाएगी प्लस प्लस करके 3, तो हमें मिल गई सारी वैल्यूज। पहली बार में आई की वैल्यू 1, सेकंड टाइम में आई की वैल्यू 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस लूप को चला देंगे j इज लेस देन इक्वल टू i तक। तो j की वैल्यू हर बार स्टार्ट 1 से होगी और i पर जाकर के एंड हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, j को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब समझ में आ ही गया होगा आपको। हमने जो लूप सेट करा है j का, वो सेट ही इस तरीके से करा है कि j का लूप पहली बार में एक बार चलेगा, सेकेंड टाइम में जब i की वैल्यू 2 आएगी तो ये 2 बार चल जाएगा, 1 इज लेस देन 2, 2 इक्वल टू 2। तो हमें यहां प्रिंट भी क्या कराना है, 1 एंड देन 1 2। थर्ड टाइम में क्या होगी, i की वैल्यू प्लस प्लस करके यहां से 3 आएगी, यहां पर भी 3 आएगी, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा j 1 से, तो ये चलेगा 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, यानी कि j की वैल्यू 1 2 3 होगी। तो हमें प्रिंट क्या कराना चाहिए, यहां पर हमें प्रिंट कराना चाहिए यहां पर j वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां पर हम क्या प्रिंट करा देंगे, j वेरिएबल की वैल्यू। जैसे ही हम j वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, हमारा ये ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और क्लैरिटी आ जाएगी ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। तो जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, सबसे पहले होगा i इज इक्वल टू 1। तो हमने किया, वैल्यू i को इनिशियलाइज किया 1 से, कहां तक जाने वाला है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और क्या करेगा, इस वाले लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर j की वैल्यू सेट हो जाएगी हमारी 1। अब j इज 1 एंड i इज 1, तो 1 इक्वल टू 1 ट्रू, इस लूप के अंदर जाएगा और क्या करेगा, j की वैल्यू प्रिंट करेगा। एंड व्हाट इज j, j इज 1, ये है j की वैल्यू। व्हाट इज j, j इज 1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर j की जो वैल्यू 1 है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, है ना, j की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ऊपर जाएगा और क्या करेगा, ये यहां जाकर के j की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा। जब j की वैल्यू प्लस प्लस करेगा तो जो j की वैल्यू 1 थी अभी तक, वो इंक्रीज करके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन क्या टेस्ट होगी, लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू 2 j की, एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, बट 2 इज नॉट लेस देन 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन फॉल्स, और ये लूप हो गया ब्रेक। और ये लूप ब्रेक होना भी चाहिए था, क्योंकि मुझे पहली लाइन में सिर्फ 1 प्रिंट कराना था और 1 मेरा ऑलरेडी प्रिंट हो गया है ना।
फिर आगे बढ़ेगा और क्या करेगा कंप्यूटर, इस सॉप एलएन स्टेटमेंट को यानी कि प्रिंट एलएन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा कर्सर जो है लाइन चेंज कर देगा और कर्सर मूव करके आ जाएगा सेकंड लाइन पर। प्रिंट इसने कुछ नहीं किया, प्रिंट ये भी नेक्स्ट टाइम में करेगा, लेकिन इसने लाइन चेंज कर दी ताकि जो अगली वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना शुरू हो जाए। फिर से आ गया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये है हमारे आई वाले लूप का यानी कि आउटर वाले लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये कहां जाएगा, ये वापस ऊपर जाएगा और यहां जाकर के आई की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा। जब आई की वैल्यू प्लस प्लस करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, यहां पर आएगा और क्या चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। फिर से इस लूप में जाएगा और जैसे ही लूप में आता है क्या करता है, इस पूरे लूप को फिर से रीसेट कर देता है ना। जो हमारा इनर वाला लूप है वो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जे की वैल्यू लास्ट कैलकुलेशन से 2 हो गई थी वो फिर से क्या हो जाएगा, री इनिशियलाइज हो जाएगा और जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 1। और यहां पर आकर के हमारी जो कंडीशन है वो क्या टेस्ट होगी, जे इज 1 इज लेस देन इक्वल टू आई एंड नाउ व्हाट इज आई, आई इज 2। तो यहां चेक होगा 1 इज लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर चला जाएगा और यहां जाकर के क्या कर देगा, सॉप जे एंड व्हाट इज जे, जे इज 1। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा 1 सेकंड रो में। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर ऊपर जाएगा और क्या करेगा, जे को प्लस प्लस करेगा। जैसे ही जे को प्लस प्लस करेगा जे की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2, है ना। फिर से आकर के कंडीशन टेस्ट करेगा, क्या करेगा, जे की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू 2, नाउ जे इज 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2। ये अभी भी ट्रू है बिकॉज 2 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। तो क्या होगा, इस लूप के अंदर जाएगा और फिर से जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। नाउ व्हाट इज जे, जे इज 2, तो जे की वैल्यू 2 है वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, 1 2, यही हमें चाहिए था सेकंड रो में 1 2। अब क्या होना चाहिए, लूप ब्रेक हो जाना चाहिए और लाइन चेंज हो जानी चाहिए। फिर ये ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस करेगा। जैसे ही जे प्लस प्लस करेगा जे की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन टेस्ट होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, बट 3 इज नॉट लेस देन 2, नॉट इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन फॉल्स। और ये लूप ब्रेक होते ही आगे जाएगा और फिर से प्रिंट एलएन स्टेटमेंट चलाएगा जो कि लाइन चेंज कर देगा। तो हमारा कर्सर जो यहां था वो मूव होकर के कहां जाएगा, थर्ड रो के ऊपर आ जाएगा। अगेन लाइन चेंज हो गई है, प्रिंटिंग नहीं हुई है, प्रिंटिंग होगी नेक्स्ट टाइम में। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट से फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या कर देगा, 2 से 3 कर देगा, 3 इज लेस देन 5। फिर इस लूप के अंदर आएगा और जे वापस से रीसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जे फिर से स्टार्ट होगा 1 से। अब जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा, इस बार आई की वैल्यू कितनी है, इस बार आई की वैल्यू 3 है ना। तो ये स्टार्ट होगा 1 इज लेस देन 3, प्रिंट कर देगा 1। फिर जे प्लस प्लस 2 इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस 3 इक्वल टू 3। जैसे ही जे इक्वल टू 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 4। ऐसे ही चलता जाएगा ये। नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये प्रिंट करेगा 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इक्वल टू 4। नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, प्रिंट कर देगा 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5 अप टू 5 इज इक्वल टू 5। समझ में आया आप लोगों को? होप ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग सीखने में हेल्प भी कर रहा होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेक्शन पर, जिसमें आपको ये प्रोग्राम मैं प्रैक्टिकली बना करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का लास्ट सेक्शन, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना करके दिखाने वाला हूं। और इस सेक्शन में मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि हम लोग इस पैटर्न को नंबर ऑफ लाइंस की, इस पैटर्न की नंबर ऑफ लाइंस को किसी वेरिएबल के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनपुट कराएंगे और उस वेरिएबल को इनपुट कराने के बाद हम उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू देंगे उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस हमारी प्रिंट हो जाएंगी। यानी अगर मैं n की वैल्यू 2 दूंगा तो सिर्फ 2 लाइंस प्रिंट होंगी, 1 1 2। अगर मैं n की वैल्यू 3 दे दूंगा तो 1 1 2 1 2 3। और अगर मैं n की वैल्यू 5 दे दूंगा तो 1 से लेकर के 5 तक 5 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हम ब्लूजे के अंदर सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे बनाना था क्लास ट्राइंगल, तो मैंने नाम दे दिया ट्राइंगल नंबर्स, क्योंकि हम यहां पर नंबर्स प्रिंट कराने वाले हैं। और इसे मैंने कर दिया ओके। और इसके अंदर जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था और हम हमेशा करते हैं, जो भी डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है हम उसे हटा देंगे। और डिफॉल्ट कोड को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर डिफॉल्ट कोड को हटाने के बाद हम यहां पर अपना खुद का कोड लिखेंगे सारा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वैल्यू इनपुट करानी है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं यहां पर स्कैनर क्लास। अगर आपको स्कैनर क्लास का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं स्कैनर क्लास के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। फिर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने स्टार्ट किया हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि मैं वैल्यू रीड करानी है। तो हम मिलते हैं स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं और यहां बोल देते हैं एंटर नंबर ऑफ लाइंस, एंटर नंबर ऑफ लाइंस। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इनपुट कराते हैं, सपोज m नाम का और n नाम का, और उसको हम रीड कर लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा, एक वैल्यू कंप्यूटर मुझसे मांगेगा, मैं जो भी n की वैल्यू दूंगा वही n की वैल्यू यहां पर नंबर ऑफ लाइन के लिए यूज होगी। अब जैसे कि हमने प्रोग्राम बोर्ड पर बनाया था, मैंने आपको समझाया था हमें 2 लूप्स बनाने हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। पहला लूप चलेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए, दूसरा लूप चलेगा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, है ना। तो हम लिखते हैं यहां पर फॉर के अंदर हमें काउंटर वेरिएबल भी यूज करने हैं, तो हमने ले लिया एक वेरिएबल i और दूसरा वेरिएबल ले लिया सपोज j। यहां पर मैंने पहला लूप लगाया i वेरिएबल के लिए, मैंने लिखा i इज इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन इक्वल टू n, है ना। जो प्रोग्राम मैंने बोर्ड पर बना के दिखाया था उसमें लिखा था 5 क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लाइंस मैंने फिक्स कर दी थी 5, है ना। लेकिन अब ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम नंबर ऑफ लाइंस n के थ्रू कंट्रोल करेगा और हम यहां लिखते हैं i प्लस प्लस। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक बन जाएगा i के लूप का, जिसके अंदर हम एक और लूप चला देंगे जो कि हमारा है j का लूप। और ये जो j का लूप है, इस j के लूप के अंदर हम सेट करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमने क्या किया, यहां पर एक और लूप चलाया, हमने लिखा j इज इक्वल टू 1, फिर हमने वहां क्या लिखा था, j इज लेस देन इक्वल टू i, और j किया था हमने प्लस प्लस। क्यों किया था i, क्योंकि i वेरिएबल की वैल्यू पहली बार में 1 होगी, सेकेंड टाइम में 2 होगी और थर्ड टाइम में i की वैल्यू 3 हो जाएगी। और हमें यहां पर प्रिंट भी ऐसे ही कराना है कि पहली बार में क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, पहली बार में हमारा प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन में 1 वैल्यू, सेकेंड लाइन में 2 वैल्यू एंड थर्ड लाइन में 3 वैल्यूज। तो हमने यहां पर लिखा सॉप ln, यहां पर मैं एक स्पेस दे देता हूं ताकि मेरे हर नंबर के बीच में एक छोटा सा स्पेस आ जाए और नंबर मुझे क्लियर नजर आए। सिर्फ फॉर्मेटिंग है, आप इसके बिना भी प्रोग्राम बनाएंगे बिल्कुल सही चलेगा। क्या प्रिंट कराया था हमने वहां पर j, और ऐसे ही उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर एक लगाया सॉप ln जो कि क्या करेगा, सिर्फ लाइन चेंज करने का काम करेगा। और यहां पर जो इनर लूप था हमारा, उसके अंदर हमें क्या लगाना था, स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी है। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई एरर नहीं है। इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और मेन मेथड को कॉल किया। कंप्यूटर ने क्या बोला हमसे, एंटर नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस इनपुट करानी है, सपोज मैंने वैल्यू दे दी 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग 5 लाइंस में, जो पैटर्न हमें फॉलो कराना था। हमने क्या लिखा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैं भी इसको क्लियर नहीं करता हूं, मैं आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए मैं यहां से ये स्पेस हटा देता हूं, तो अब क्या होगा, प्रोग्राम अब भी वैसा ही चलेगा। प्रोग्राम शेप भी ठीक प्रिंट कराएगा, लेकिन छोटा सा चेंज हो जाएगा। ये जो हर वैल्यू के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है यहां पर, ये स्पेस गायब हो जाएगा, है ना, वो हट जाएगा क्योंकि अभी हमने दिया ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं फिर से वैल्यू दे देता हूं सपोज 6, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस तरीके से बिना किसी स्पेस के नंबर्स प्रिंट करेगा। शेप अभी भी वही है, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्पेस देना ऑप्शनल है, अगर चाहे तो दे दीजिए, नहीं चाहे तो मत दीजिए। मुझे अच्छा लगता है फॉर्मेटिंग करना ठीक से, तो मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, यहां पर प्रिंट और प्रिंट ln का डिफरेंस। अब आप ये देखिए, यहां पर अगर मैं प्रिंट की जगह गलती से प्रिंट ln दे देता हूं, ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, तो क्या होगा, ये वैल्यूज तो बिल्कुल सही प्रिंट करेगा, लेकिन ये सारी वैल्यूज अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। तो वैल्यूज सही है, मेरे लूप ठीक है, लेकिन मेरी प्रिंटिंग वो नहीं होगी जो एक्सपेक्टेड है। प्रिंट एक्सपेक्टेशन क्या है कि सेम लाइन में वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए और एक लाइन की वैल्यू प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए। लेकिन सॉप ln क्या करता है, हर बार वैल्यू की लाइन चेंज करके वैल्यू को प्रिंट करता है। देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। यहां क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है हमारा हर लाइन की वैल्यू प्रिंट होने के बाद यहां पर लाइन चेंज हो रही है। लेकिन अब देखिए आप, मैंने वैल्यू दे दी सपोज 4, तो इसने क्या किया, वैल्यू तो उसने सही प्रिंट करी, पहली लाइन में 1, फिर 1 2, उसके बाद 1 2 3। लेकिन क्योंकि मैंने सॉप की जगह सॉप ln दिया था, इस वजह से इसने हर वैल्यू को अलग अलग लाइन में प्रिंट करा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर मैं यहां पर सॉप की जगह सॉप ln लिख देता हूं गलती से। तो आपको पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप यहां पर
प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, ना कि प्रिंट एलएन, क्योंकि तभी आपकी प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक होगी। मैं एक बार फिर से चला करके दिखा देता हूं। एंड में मैंने मेन के अंदर वैल्यू इनपुट करा दी 5 और मेरी नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट हो गई 5। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। देखते रहिए सीरीज, हम और भी इस तरीके के प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।